हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन डिजी डॉक एंड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं अबाउट योर करियर गाइड। एंड जितने भी सारे कमेंट्स आ रहे थे एंड दे वर टेलिंग मी कि आप थोड़ा सा एक अलग से वीडियो बनाओ अबाउट ऑल द एडमिशन प्रोसेस, क्या कुछ है, कहाँ जाना चाहिए, कौन सा कोर्स अच्छा है, किस में लेना चाहिए, ये कोर्स अच्छा है या नहीं है, वट एवर इट इज़ अबाउट BASLP. I'll be telling you about all of that, and so let's just start without wasting. Okay, so starting with the first comment is दीदी BSLP में एडमिशन चाहिए, कैसे होगा? So there is a thing that admission के लिए there are two options that you can opt for. First is the government college, second is the private one. Private one बहुत सारे हैं और जो government ones हैं already you might be knowing वो थोड़े बहुत उससे कम हैं private से, लेकिन it's up to you कि आपको government में चाहिए या फिर आपको private में लेना है. For the government colleges जो हमारा प्रोसेस रहेगा that will be regarding कि आपको उसके लिए कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हाल ही में आई गेस आफ्टर द एडमिशन स्टार्ट इन द प्राइवेट कॉलेजेस उसके जस्ट थोड़े पहले या थोड़ा बाद में उसके जितने भी फॉर्म्स हैं वो निकलते हैं, वो उनकी प्राइवेट वेबसाइट्स पर होते हैं. तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, आप लोग इसमें से रेफ़र कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके यू कैन जस्ट रेफ़र टू वट एवर द कोर्सेज आर अप टू एंड व्हाट आर द डेडलाइंस कि आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट गो विद इट उसके सिलेबस के हिसाब से. अगर किसी को बैचलर्स में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल आई एम इन मास्टर्स, लेकिन अगर किसी को बैचलर्स में एडमिशन लेना है तो आपका जो भी सिलेबस होगा वो भी उसमें दिया होगा, स्पेशली फॉर द नीट पार्ट जो कि आप नीट में देते हो इट्स जस्ट द सेम. कई कॉलेजेस का क्या होता है कि उनका खुद का एग्ज़ाम होता है, कईयों का होता है इट्स जस्ट द सेम ऑन द बेसिस ऑफ द नीट PG, राइट, फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस. तो यू कैन गो विद एनी ऑफ इट हाउ एवर यू वुड लाइक. आपको अगर लिंक्स चाहिए तो आप मुझे स्पेसिफिकली उस कॉलेज का आपको अगर लिंक चाहिए तो आप मुझे बता देना इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल सेंड यू अप. बट ओवरऑल इन दोनों में यही है कि आपको अगर कुछ भी एडमिशन लेना है फॉर द बेस्ट पार्ट यू कैन गो विद इट. For my preference, I would say कि whatever goes well with you, if you think you're prepared well enough, obviously go for the government ones. Always give the exams. I would never say कि आप एग्ज़ाम ही मत दो. एक बार एग्ज़ाम दो, देखो, समझो कि क्या कुछ है उसमें, किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, whatever it is, and it would be very great if you get into it. So always be motivated. Just go and try with it. कि BPT कोर्स के लिए बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि BPT का कोर्स कैसा है यहाँ पर, हाउ इज़ इट. सो आई फील इट इज़ फाइन, जैसा मोस्ट कॉलेजेस में होता है वैसा ही यहाँ पर भी है. देयर इज़ अ गुड कॉलेज एंड देयर इज़ अ लाइक डिफरेंट बिल्डिंग फॉर द कॉलेज. तो आपको उसके बारे में कुछ जानना है तो यू कैन ऑब्वियसली रेफ़र ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो दैट यू कैन गेट टू नो मोर. एंड ऑफ द वीडियो मैं 3 चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ विच आई वुड हैव डन बिफोर चूजिंग द कॉलेज दैट आई डिड फॉर माई बैचलर्स. बिकॉज अब क्या है, अब वो चीज़ मुझे पता लग गई है एंड आई फील इफ़ somebody is new into this, कोई नया भी चूज़ करने वाला है तो obviously that person would wanna know कि वो क्या डिफरेंट कर सकते हैं, जो कि आई गेस अगर कुछ मिस्टेक्स भी हैं तो वो रिपीट नहीं करें. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल गेट टू नो what things you need to do before choosing the college. So next question, next comment was that BSLP क्या एडमिशन कब होगा, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्या? तो एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई डिपेंड करता है कि प्राइवेट कॉलेज में किसी में होता है या किसी में नहीं होता है. सुमनदीप के लिए स्पेशली कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं था. आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं, वट एवर द प्रीवियस स्टडी दैट यू हैव डन, उसके बेसिस पे ही आपका जो मेरिट है वो निकाला जाता है एंड देन आपकी प्रोफाइल एसेस की जाती है एंड देन यू आर गिवन द एडमिशन, राइट. तो जो भी है दैट गोज़ अराउंड वेल. कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें उनका खुद का एग्ज़ाम होता है, लेकिन गवर्नमेंट में तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम, राइट. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, यू कैन जस्ट गिव अ कमेंट, लीव अ कमेंट एंड आई विल लेट यू नो, आई विल गेट यू कनेक्ट विद द प्रोफेसर्स एंड ऑल. तो आप बिल्कुल उसमें एडमिशन ले सकते हो एंड यू कैन लेट मी नो. There was another question also जिसमें somebody asked me कि why did I choose the college that I did in my bachelor's. तो बैचलर्स मैंने किया था फ्रॉम आदेश यूनिवर्सिटी बठिंडा, आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके भी देख सकते हो. तो आई चोज़ दैट कॉलेज बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि आई डिडंट न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अभी क्या है, अभी वी हैव नॉलेज, वी नो व्हाट वी माइट गेट इनटू. कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. एट दैट टाइम आई वाज लाइक इन 2019 जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिडंट न्यू कि देर आर डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल जिसमें मुझे सर्च करना चाहिए और समथिंग. आई वाज सो इनटू
कि मुझे कुछ तो अभी करना ही है. I didn't want to wait for another year for NEET and I'm glad I didn't. I'm not saying कि जो कर रहे हैं wait, that is bad. Of course, if it is your dream, you should do it. If it was my dream as well. But sometimes you just know that you don't want to wait. And you just want कि हाँ आपको करना इसी फील्ड के अंदर ही कुछ ना कुछ है, लेकिन it just has to be now, right? So I just chose कि मुझे करना ही है. At that point of time, it was new for me, it was new for everybody. अभी और अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है अबाउट द BSLP और अबाउट द ऑडियोलॉजी, स्पीच पैथोलॉजी, वेस्टिबुलर स्पेशलिस्ट, वॉइस थेरेपिस्ट, वॉट एवर नेम्स यू कैन गिव टू दिस प्रोफेशन. तो अभी बहुत लोगों को पता लग चुका है, लेकिन उस टाइम पर इतना नहीं पता था. तो आई फेल्ट लाइक दिस इज समथिंग न्यू एंड दिस इज समथिंग दैट आई माइट परस्यू. स्लोली आई गेट टू नो द प्रोफेशन. थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, मुझे आइडिया हुआ, एंड आई गॉट टू नो एंड आई फील आई एम ग्लैड आई डिड एंड आई फील रियली हैप्पी एंड आई फाउंड व्हाट आई लव द मोस्ट एंड दैट इज़ स्पेशली द वेस्टिबुलर पार्ट. उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. बट या slowly you love the things that you do. It's not always that you do, but if you have found out that you're gonna love something, then it's a good thing for you. Now I'll be talking about 3 things that I might have done differently अगर मैंने कॉलेज से पहले थोड़ा बहुत मुझे पता होता या थोड़ा बहुत मुझे किसी ने एडवाइस किया होता, तो दैट इज़ व्हाट आई माइट हैव डन. फर्स्ट इज़ द प्रॉपर रिसर्च. मुझे प्रॉपर रिसर्च मैंने नहीं किया था. टू बी ऑनेस्ट, आई शुड हैव डन. थोड़ा मुझे और सर्च करना चाहिए था अबाउट डिफरेंट कॉलेजेस. आई एम नॉट सेइंग वट एवर I have done was bad, but there can be always better things. So at that point of time, I should have researched more, I should have looked on to for more things. That's what I would feel. जितना रिसर्च करके अच्छे से करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए. सेकेंड इज़ द शॉर्ट टर्म या आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए. यू शुड बी नोइंग कि आपको करना क्या है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 लोग आपको कुछ बोल रहे हैं या कोई और आपको कुछ आके बोल रहा है तो अपना माइंड आप चेंज कर रहे हो अकॉर्डिंगली जो भी आपको लग रहा है. आपका खुद का विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगर इस चीज़ में ही करना है अभी के लिए तो मैं इसी में ही करूँगा. नॉट बिकॉज बाकी कोई और कर रहा है तो मुझे इसमें करना है. आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आई डोंट थिंक सो, आई एम सॉरी टू से, यू वोंट बी एबल टू डू मच विद इट. बिकॉज आपका इंटरेस्ट नहीं है तो इट keeps you down, right? It lets you down. So that's not something that you would want for yourself. Third thing is your aspects और उनका saturation कितना है. So जितना भी आपको रिसर्च है, not just in the field, लेकिन आपको उसके आसपास की फील्ड के हिसाब से भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके रखना चाहिए कि उसका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है. कई फील्ड ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुका है, बहुत ज़्यादा लोग सेम चीज़ कर रहे हैं. अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो यू शुड गो विद इट. लेकिन इफ़ यू थिंक कि यूर डबल thinking about it, you're double minded or something, I think you should know what the saturation level for that field is. If there is something else which you feel that you can do better, I think you should opt for it and you should go for it. That would be the most best thing that you could do to yourself. So I feel these would be the things जो मैं थोड़ा अलग करती at my time जब मैं एडमिशन लेने वाली थी तब. So yeah, that's it. And if you have any more questions, just do comment them out. I'll respond to you as soon as possible. And yes, इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर भी वीडियो चाहिए, just do let me know and we'll bring it out soon. And और बहुत सारे वीडियोज़ के साथ मैं आ रही हूँ अभी. एंड थोड़ा बहुत और कुछ ना कुछ पर्सनल, इमोशनल एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव बीन थ्रू इन ऑल दीज ईयर्स एंड व्हाट ऑल दीज ईयर्स हैव टॉट मी, आई फील लाइक आई शुड डिस्कस विद यू. So we'll discuss it for sure, and do let me know and subscribe the channel, share, like, comment, do everything. I would love that. Thank you so much. Bye bye.